सरदारी ब्राह्मण कलाभूषणों को संगत बनवासियों की नमस्ते। आज गुरुवार सितंबर की 10 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारे बुद्धि में किसकी याद आई। सबके बुद्धि में ये है कि पतित पावन इनका अक्षर जरूर याद करना है। और अंग्रेजी में फिर उनको लिबरेटर भी कह देते हैं। शायद इंग्लिश में पतित पावन का अक्षर भी हो, और वास्तव में इनको लिबरेटर भी कहते हैं। किसे? दुख से। दुख हरता और फिर सुख करता। लेकिन का नाम ही है, ये कोई मनुष्य का नाम नहीं है, देवता का नाम नहीं है। नहीं, यह है ये पतित पावन। फिर गुरु तो हो गया, पतित पावन को गुरु कहा जाते हैं। सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। अरे जानते हर एक धर्म को आज समाधि की दाता की हर एक को राधा स्वामी, हर एक अपना शास्त्र है। तो राधा स्वामियों का कौन था जिसने मछली स्थापन किया? और फिर उनमें ये शास्त्र है जो जानते हैं। तुम देखेंगे शास्त्र में वो पढ़ाई अलग है सबकी, हर एक धर्म की। तो भाई वो धर्म है शास्त्र। ये धर्म किसने फलाने के? भाई फलाने गए, हम फलाने राधा स्वामी। अभी धर्म में मठ नहीं जाते हैं, मठ कहेंगे, पंथ कहेंगे, वो तो समझाएंगे, वो तो धर्म बड़े होते हैं। तो वो धर्म है शास्त्र। ये धर्म किसने फलाने के? भाई फलाने गए, हम फलाने राधा स्वामी। अभी धर्म में मठ नहीं जाते हैं, मठ कहेंगे, पंथ कहेंगे, वो तो समझाएंगे, वो तो धर्म बड़े होते हैं। तो वो कितने बड़े? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये अपना धर्म कितना बड़ा है। और फिर छोड़ा, फिर ये भी तो है उनका कि वो भगवान है, आत्माओं को आकर के फंसे अपना अपना। अब कोई से पूछो तो तुम्हारा ये जो धर्म का स्थापन करने का चलो ये मजा आया गुरु नानक, अच्छा फिर ये कब आएगा? तो बोल देते ज्योति ज्योति में समाया, ज्योति ज्योति में समाया तो खलास हो गया। तो दुनिया से कहा फिर कभी नहीं तो कहता है कि शेषी का शिक्षक है, तुम क्यों भी याद करो तो हो गया। धर्म स्थापन कर करके खुद भी आया, ये भी जानते नहीं है तो बच्चों में सुन रहा। खुद गुरु नानक की 16 आई, तो उनकी जो भी संसद है, जो भी उनके आदम शुमारी से सिख धर्म वाले है, बस वो साथ आते जाते देखो अभी कितने सिख धर्म हो गए। अच्छा फिर भी तो इसलिए रिपीट करेंगे नहीं। अच्छा फिर बताओ कभी आएगा गुरु नानक? लेकिन कुछ बता ही नहीं सकेंगे। हम तुम बताए देंगे कितने 1 साल करके कि भाई 5,000 का चक्कर है उनको, अभी 500 वर्ष हुआ है। अच्छा फिर ये जब आया था और फिर वो 4,500 वर्ष के बाद फिर आएगा, तो वैसे कह देंगे नहीं। 4,500 वर्ष के बाद फिर तुम्हारा गुरु नानक आकर के सिख धर्म स्थापन करेगा। क्यों? कि हम खुद ही बैठकर के अपना सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो वही दूसरे धर्म वाले भी आकर के नंबर वार फिर करेंगे। तो देखो चक्कर का और धर्मों का तुम बच्चों को अच्छी तरह से आज समझा गया है कि ऐसे। अभी कोई कहते हैं कि मेरी बुद्धि में इतना नहीं बैठते हैं, मतलब थोड़ा तो बैठते हैं नहीं। तो जब बाप कहते हैं तुम्हारा पतित पावन बुलाती हो,
वो तो जरूर तुम्हारा सतगुरु हो गया। अच्छा, ये साधक है क्यों? तो तुम्हारा है बाप आत्माओं का, तुम पिता भक्तों को भगवान पिता ठहरा, भक्तों का सबका, साधु संत महात्मा जो भी। और वास्तव में कोई को भी जब भी कहा जाते हैं तो आत्मा कही जाती है, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, महान आत्मा। कभी किसको पिछाड़ी में परमात्मा तो कहा नहीं जाते। अभी ऐसे नहीं कि ये आत्मा जाकर के परमात्माएं बनेगी, नहीं, आत्मा जाके कोई परमात्मा लीन हो जाएगी। जैसे मिसाल देते बुद्धा है, सागर में लीन हो जाएंगे निकल करके, ऐसी तो बात है नहीं। तो दोनों से सुनेगा बोले, और फिर उनके जो है सालों जो उनको सिखलाए जाते हैं तो वही करते आएंगे। किसी पूछो तो कहेंगे ज्योति में समा जाते हैं, किसी को पूछो तो बोलेगा बुद्ध जैसे सागर मिले उसमें हो जाते हैं। कोई फिर कहते हैं कि निर्वाण धाम में गया, निर्वाण धाम तो निर्वाण धाम ही हो गया। जैसे कहते हैं भाई बुद्ध का स्वर्ग आ गया, भाई पान निर्वाण धाम करो, पान निर्वाण करो, बात तो एक ही रह गया। कहते हैं ज्योति में अभी कब रहते हैं, कुछ बुद्धा पाने वाला तो भाई ठीक है, निर्वाण धाम से हम आते हैं। निर्वाण कहे जाते हैं उनको, जहाँ इनकी जम नहीं है, आत्माओं को शरीर मिले तब कुछ मूवी या टाकी बने। सूक्ष्म शरीर है तो मूवी है, ये बच्चे जानते हैं, अनुभव है। दुनिया को तो अनुभव नहीं ना कोई को कि वहाँ मूवी चलती है। ऐसे ऐसे मुख ऐसे ऐसे बात करते हैं जैसे घूम के, तो ये भी एक लैंग्वेज है, वहाँ की कितनी सूक्ष्म लैंग्वेज है जो समझते हैं। वहाँ समझ करके डायरेक्शन से ले आते हैं, टॉकी तो वहाँ है नहीं, तो वो डायरेक्शन कैसे ले आते हैं सूक्ष्म मतलब में जाके, तो ये भी तो वंडरफुल बात है ना बच्ची। तो ड्रामा में ये भी बात है समझाई कि सूक्ष्म मतलब वो कहा जाता है मूवी टॉकी साइलेंस। बराबर मूवी के बाद जो भी थे बराबर जैसे जैसे सब करते थे पीछे उनमें मजा तो आया नहीं किसको, क्योंकि राग बाग तो खा ही नहीं कुछ। तो फिर देखो इन्होंने फिर वो टाकी कर दिया संग। तो ये भी तो सिद्ध कर बताते हैं कि साइलेंस, मूवी और टाकी तीन दुनिया है। उसमें साइलेंस में सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर दास, और कोई होते ही नहीं है जिसके लिए समझाया जाते हैं कायम के उनके परमपिता परमात्मा है जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं, हम आत्मा भी वहाँ रहती है। अब ये बच्चों को तो समझाया हुआ है ना अच्छी तरह से, किसको अच्छी तरह से क्या समझावे। तो बड़ा एक तो बात है, प्रसिद्ध पावन गुरु तो सदगुरु तो हो गया, और कोई भी गुरु हो नहीं सकते क्योंकि सर्वदा सदगति दाता। तो जरूर सभी जो भी है मनुष्य के गुरु अपन को कहलाए, ऋषि कहलाए, मुनि कहलाए, और सरस्वती कहलाए, महामंडलेश्वर का जो भी कुछ कहलाए है तो सभी का क्योंकि है ही प्रसिद्ध दुनिया। तो पावन बनाने वाले लोग जानते ही नहीं है। देखो तो गवर्नमेंट को भी कोई इशारा हो तो उनको दिखे कि भाई तुम्हारा तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर तो ठीक तुम लोग ने लगा दिया है। उसमें जो ऊंचे से ऊंचा बाप विष्णु का जाता है, इनको तो देवता का जाते हैं, इनको रचने वाला का, उनको तो ऊपर में लगाओ, उनको तो दिए दान सब लोग दियो, उनको जो कमला हल करती है, समझे नहीं। तो मैं कमल दाखिल करने से उनको मनुष्य सभी कमल दाखिल हो गया, परमात्मा को कमल से लगाते तो ले जाते हैं। कमल तो बड़े बाकी कैसे बची, कब्रस्तान तो बनता ही है। ये देख रहे हैं तो विनाश होने वाला है, माँ बाप की लड़ाई तो वही है। तो इसके बाद ही क्योंकि राज्य सीख रहे हो सत्य के लिए तो जरूर है कि इस कब्रस्तान में कभी विनाश के बाद खुलते हैं सतयुग का, क्योंकि तो राजयोगी आकर के सत्य के लिए सिखलाते नहीं तो काम के लिए राज्य सिखलाते नरसिंहारायण तो सत्य का ही बनेगा बच्ची राजयोग। अब आपने समझा हुआ है इस समय में तुम बाप से सीखते हो कैसे राज लेते हो, योग बदल लेते हैं। इसको कहा जाते हैं नॉन वायोलेंस, कोई भी वायोलेंस नहीं। अभी वायोलेंस ये मनुष्य साधु संत महात्मा नहीं समझता वायलेंस किसको कहा जाते हैं। वायलेंस पहली वायलेंस है एक दो को काम कठिन नहीं चलाना है, वो सबसे हिंसा गरी और देवी देवता धर्म कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म,
त्रिलोकीनाथ, तो देखो ये तुम बच्चों को टाइटल्स मिलते हैं बराबर, तीनों लोगों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले, ये तो भगवान की महिमा है। तो देखो तुम बच्चों को बैठ करके और आप सामान बनाए, समझे नहीं, तुम जब भी आप सामान बना करके तुम बच्चों को साथ में ले जाते हैं, तो जब तुम जाते हो वहाँ तो तुम इस ज्ञान से जानते हो, तुम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर बन जाए, तो ज्ञान तुम्हारे में कौन सा है बुद्धि में, ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। क्योंकि कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चेतन और नॉलेजफुल हो, देखो कहते हैं तुम भी ऐसे कहते हो नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और पतित पावन भी है, नॉलेजफुल भी है, ऐसे भी कहते हो ना बच्चे। तो कौन सी नॉलेज होगी, मुझे बीज में कौन सी नॉलेज होगी, क्योंकि चेतन हूँ, नॉलेज है, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि उस झाड़ का बीज में कोई नॉलेज है। हाँ, ये जरूर है, वो जड़ है, इसलिए उसमें हम जो चेतन जानते हैं तो बरोबर वो जो बीज है आम का ऐसे ऐसे झाड़ निकलता है ऊंचा, उनमें फिर कैसे ये फल निकलते हैं। अब हम फिर मनुष्य सृष्टि के झाड़ को जानते हैं, मगर मैं बीज ऊपर में हूँ, उल्टा है, इसलिए मैं इस उल्टे झाड़ के आज मैं धंध को जानता हूँ, सृष्टि चक्कर को जानता हूँ, झाड़ को जानता हूँ, ड्रामा को जानता हूँ, दूसरा तो कोई नहीं जानते ना बच्चे। तो बाप दादा समझाते बच्चों को, मुझे कहते भी है मनुष्य सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, ठीक है। अच्छा, उनसे इनहेरिटेंस मिलना चाहिए, बराबर तुम इनहेरिटेंस ले रहे हो मुझे अपने बाप से, ऐसे कहेंगे नहीं, तुम सब जो भी आपका ले रहे हो इनहेरिटेंस खाएगा, यही तुम एवर 21 जन्म के लिए पावन बनेंगे। हाँ, एवर में बनाऊंगा नहीं, वो बता देते हैं, मैं तो एवर पावन हूँ, वही रहता हूँ, तुमको तो थोड़ी अंदाज में जाना है, इसलिए तो वही 21 जन्म के लिए सभी समझा दिया है कि तुम्हारी कला कम की होती जाती है। इस समय में सिर्फ तुम्हारी है चक्की कला, वो कहते हैं तेरे चक्की कला तेरे भारे, वो उसमें ग्रंथ हमें कुछ बैठे से समझाते हैं, तो चक्की कला बस इस समय में सिर्फ तुम्हारी चक्की कला है। बस सत्य से वहां से आए, क्योंकि वहां से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो तुम बच्चे, फिर वहां से आए नीचे, बस तुम्हारी कला काम थोड़ी हो जाएगी, चक्की कला अभी इस समय, पीछे कलाएं सत्युग में फिर कमती होती जाएगी, कमती होती जाएगी, चढ़ करके नीचे भी तो उतरना तो है नहीं। तो अभी तुम्हारी चक्की कला, अभी तुम बाप से प्रेम का वचन है, तो अभी तुम बहुत सरस भी करते हो, बाप को याद करते हैं बच्चे, आओ तो तुम्हारे पास जाओगे और पांडव पैसा बरोबर आकर करते माता जिसको बाली रहती है और वो 4 महीने से उनके शरीर का जरा तो माता तो बात आ गई है, ये माताओं द्वारा द्वारा अहिंसा वाली है, राज भी लेती हो परंतु हथियार नहीं चलाती है और पवित्र भी रहती है, तो तुम डबल अहिंसक और वो सभी डबल अहिंसक है, क्योंकि विकार में भी जाते हैं, मनुष्य को मारते भी है, दुख भी देते हैं ना बच्चे, क्यों कौन सा दुख, अरे वो तो काम कटारी से सब एक दो को दुख दे रहे हैं, पहला नंबर का तो दुख हुआ है, दूसरा फिर भी तो देखो एक दो को दुख कितने देते हैं आदि देखो। हाँ, ये तो दुख के तो पार गिरते हैं नहीं, केनों द्वारा दुख के पार गिरते हैं मनुष्यों का मनुष्यों के ऊपर। देखो ये क्रोध का, इसको जरा बेहद क्रोध है और ये भी समझो बेहद वैशाली है, और बराबर इस समय में तो मनुष्य ने बहुत ही गाली भी देती है, भाई द्रौपदी को 5 बचती है, चलो ये तो कभी हो सकते हैं बच्चे, तो इसी समय के शास्त्र में लिखा है ना, द्रौपदी को 5 बच्ची भी इन शास्त्रों में लिखा हुआ है, कृष्ण को स्वराजा रानी इस शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम भागवत में
कहाँ द्रौपदी, कहाँ उनकी तो गालियां गालियां ठहरी। रामायण में तो भागवत में भी गालियां ही तो है नहीं। इसलिए कहा जाते हैं धर्म की गिलानी, यानी मेरी भी गिलानी। जो मैं भारत का आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ तो कभी भी कोई की गिलानी नहीं करेगी। इस्लाम की, मोदी की, इब्राहिम की, कभी किसकी गिलानी नहीं करेंगे। ये तो देखो अपने अपने को मारा है चपाट, कहा जाते हैं इन्होंने अपने आप को चमाट मारी है। और साहब की गिलानी ये ड्रामा में नींद है होते हैं, समझे नहीं। ये भी ड्रामा में बोलेगा इनका दोष है, नहीं ये अभी तो समझाते हैं ड्रामा में तो बस इनको ऐसे ही गिरना है जरूर। तो जब ये गिरना है तो दोष अब चढ़ना है चर्चिकल आए तो फिर बात कहते हैं जब ढंडोरा पिटवाओ, आज एक जगह में ढंडोरा पिटवाओ कि जिसको तुम भगत याद करते हो वो भगवान आ गया है और भगवान अपने ले आए हैं अपना सिर का खजाना सभी पर भी। चलो तो तुम बच्चों को भी समझाया गया है कि सब को समझाओ, बाप आया हुआ है अभी, बहन का बाप, वो तो ऐसा होता रहता। सच्ची तो सच्चा बताएंगे तो झूठी माया झूठी जाए, झूठे सब संसार है। सच कौन तो उनको कहा जाता है सच। और बराबर कथा बहुत दिन लंबी चौड़ी है, अभी तक पढ़ते रहो, अंत तक तुमको पढ़नी है ये कथा। नारायण से नारायण बनाने के लिए तुमको पढ़नी है। कथा कौन सी है, सृष्टि का चक्कर कैसे खुलते हैं, मनुष्य सृष्टि के झाड़ की आग मध्य क्या है, ये तो कथा। हाँ बरोबर कथा भी सुख है। हाँ भाई लॉन्ग लॉन्ग अगो भाई लॉन्ग लॉन्ग माना भाई 5,000 वर्ष पहले क्या था, लक्ष्मी नारायण का राज था देवताओं का राज। तो फिर क्या हुआ, तो कथा तुम सुना सकते हो ना, कैसे वो लोग 84 जन्म में आ गए। कितनी लोगों को बड़ी कथा सुनाई तुम। कथा में अनेक कथा है, कौन सी फिर अनेक कथा है। हाँ इस्लामी ऐसे आया, बुद्धि ऐसे आया, क्रिश्चन ऐसा है, फलाना ऐसे है, ये सभी कथा है। कथाओं में कथा है, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठे हुए सारे सृष्टि के चक्कर के आदि मध्यंत की कथा, सभी धर्मों के आदि मध्यंत की कथा, धर्मों के भी आदि मध्यंत की कथा। तो सबको तो नहीं, नंबर 1 ये कथा कोई नॉलेज कह जाते हैं। कथा भी कहे, कथा की जाती है पुरानी, ये 5,000 वर्ष फलाना राजा चाहिए था, उसको कथा कहा जाती है। फिर ये हुआ ये हुआ, उन्होंने पूरी कथा बताई दी कि 5,000 के बदले में लाखों मत आज होता जाना चुना का राज, चली सारी उनकी कथा। पीछे राम को ले आए, पीछे कृष्ण को ले आए, तो राम को बंदर की सेना दी और कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया और मैया दे दी बात। नतीजा